कि ज़िंदगी में मुसीबतें हैं चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। याद रखना दोस्तों कि ज़िंदगी में जो मुसीबतें होती है वो चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। और याद रखना कि कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार कर साइड कर दे और चाय को पी जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नंबर 1 में। दोस्तों मैं हूं सप्ताह, और ध्यान है दोस्तों कि आज की क्लास में वैसे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। यानी दोस्तों कई बार छप चुका है और आने वाले एग्जाम में दोस्तों 100% गारंटी है कि छपने जा रहा है। दोस्तों ध्यान है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और आपके सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्न को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दें, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार छप चुका है और ध्यान दें दोस्तों आने वाले एग्जाम में छपने की 100% की गारंटी है। दोस्तों तो ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में जो है 5 मित्र है और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी, यह आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने का ना तो पेन की जरूरत है और ना ही पेपर की जरूरत है। लेकिन दोस्तों जो पहले इसका बेसिक तरीका वो सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे कह रहा है कि एक पार्टी में जो है 5 मित्र है। दोस्तों ध्यान दें, पहले जो इसका बेसिक तरीका है उस तरीके से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो 5 मित्र दोस्तों मान लीजिए कि ये 5 मित्र है। ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे को गिफ्ट देगा दोस्तों तो क्या उसमें स्वयं कोई गिफ्ट लेगा? नहीं लेगा, लेकिन बाकी को सबको देगा। दोस्तों तो मान लीजिए कि पहला व्यक्ति अगर गिफ्ट देना शुरू करेगा दोस्तों तो ये स्वयं नहीं लेगा लेकिन बाकी चारों को देगा। तो इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया और इसको दिया। दोस्तों ध्यान दें, अब बारी आई दूसरे की। अगर दूसरा व्यक्ति गिफ्ट देना शुरू करेगा दोस्तों तो स्वयं नहीं लेगा लेकिन बाकी चारों को देगा। तो इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। अब बारी आई तीसरे की। तो तीसरा दोस्तों अगर देना शुरू करेगा तो स्वयं नहीं लेगा लेकिन बाकी चारों को देगा। तो इसको दिया, इसको दिया और इसको दिया और इसको दिया। अब आया बारी चौथे की। तो चौथा दोस्तों बाकी चारों को देगा लेकिन स्वयं नहीं लेगा। अब बारी आया पांचवें की। स्वयं नहीं लेगा लेकिन बाकी चारों को देगा। दोस्तों तो यहाँ पे टोटल गिफ्टों की संख्या क्या होगी? ध्यान दें, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 करेंगे दोस्तों तो टोटल गिफ्टों की संख्या क्या हो गया? यानी कि 4 गुने हम 5 कर सकते हैं तो कितना हो गया? टोटल गिफ्टों की संख्या 20 हो गया। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आप सभी को पता होगा कि एक तरीका n × n-1 ये क्या होता है? वही दोस्तों जो तरीका यहाँ पे लागू होता है n × n-1, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है कि n × n-1 हालांकि हुआ किस प्रकार से। दोस्तों तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है? 4 × 5 होता है, यानी कि n का मान क्या है? तो 5 है। और ध्यान रहे दोस्तों कि n की जगह पर दुनिया की कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है। वही प्रक्रिया अप्लाई करना है। क्या करना है कि n × n-1 करना है। तो यानी कि जो संख्या दिया रहेगा यहाँ पे लिख लेंगे और उसमें यानी कि एक कम करके लिख देना है। तो कितना हो गया? 4 और 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उससे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो ध्यान रहे कि ऐसा प्रश्न आएगा तो सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों जो संख्या दिया रहेगा उसमें एक कम कर देना है, उसी संख्या से गुना कर देना है, आपका आंसर चले आएगा। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने सेकंड टाइप का प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे पहले जो प्रश्न मैंने आपको सोल्व कराया उसमें गिफ्ट देने की बात की जा रहा था, यहाँ पे हाथ मिलाने की बात की जा रहा है। दोस्तों तो ध्यान दें, दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या है, लेकिन यहाँ पे संख्या यानी कि n की जगह पर यहाँ भी 5 ही है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे गिफ्ट की बात की जाएगा तो सिर्फ आपको n × n-1 करना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब हाथ मिलाने की बात की जाएगा दोस्तों तो क्या करना है कि n × n-1/2 भी करना है। दोस्तों ध्यान दें, इसमें 2 आपको करना होगा जब प्रश्न में हाथ मिलाने की बात किया जाएगा। तो दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे n का मान कितना है? n का मान 5 है और एक कम करेंगे तो कितना होगा? 4 है। अब /2 करना यानी कि 2 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? तो 10। यानी कि दोस्तों कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या हो गई? तो 10 हो गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो उससे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों ध्यान दे सभी लोग, आपको सामने ट्यूशन का प्रश्न है और ये कुछ अलग टाइप का प्रश्न है। ध्यान दे सभी लोग, प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर है। ध्यान दे कि एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दे, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार छप चुका है और छपने की 100% की गारंटी है। दोस्तों तो ध्यान दे कि इस टाइप का प्रश्न जब कभी भी आएगा तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, यानी कि ना तो पेन की जरूरत है और ना ही पेपर की जरूरत है, आप प्रश्न को जवाब सेकंडों में दे सकते हो। तो ध्यान दे सभी लोग, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक चिड़िया घर में जो है चूहे एवं कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दे, यहाँ पे कह रहा है कि यदि सिरों की संख्या 90 हो। दोस्तों ध्यान दे, यहाँ पे सिरों की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, और पैरों की संख्या 224 है। तो पैरों की संख्या कितना है, ध्यान दें 224 है। दोस्तों यहाँ पे सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है। ध्यान रहे दोस्तों कि जो प्रश्न पूछेगा उसका हम अल्टरनेट करेंगे, यानी कि जो प्रश्न पूछेगा हमसे उसका हम अल्टरनेट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कबूतरों की संख्या कितनी है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कबूतरों की संख्या कितनी है, यानी कि जितने भी यहाँ पे सिर है सबको हम चूहा बना देंगे। दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पूछेगा उसका हम अल्टरनेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे एक चिड़ियाघर में चूहा एवं कबूतर है और हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पे कबूतर। दोस्तों तो यहाँ पे जो सिरों की संख्या रहेगा उसे हम यहाँ पे चूहे में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि दोस्तों एक चूहा के कितने पैर होते हैं, ध्यान दे एक चूहा के कितने पैर होते हैं, तो एक चूहा के 4 पैर होते हैं। यानी कि दोस्तों 90 में 4 गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 360। ये 360 दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे कुल चूहे की पैरों की संख्या हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है 224, तो इसमें माइनस कर दीजिए, कितना जगह 100, ध्यान दे 1 3 6 होगा। यानी कि अब क्या करना है 136 का आधा कर देना है। दोस्तों यानी कि 136 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दे 68 हो जाएगा। दोस्तों यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, तो 68 आ गया। यानी कि कबूतरों की कुल संख्या कितनी हो गया, तो 68 हो गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। दोस्तों ध्यान है कि जो पूछेगा उसका हमें अल्टरनेट करना है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या, दोस्तों तो यहाँ पे जो सिरों की संख्या दिया रहेगा उसे हम चूहे में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। अगर यहाँ पे चूहा पूछता दोस्तों तो यहाँ पे कबूतरों की यहाँ पे कितने पैर होते हैं 2, तो यहाँ पे 90 सिरों में हम 2 से गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कबूतरों की संख्या, तो चूहे के पैर कितने होते हैं 4, इसलिए 90 - 4 किए 360 आ गया। अब 360 में सिर्फ ये 224 जो है पैरों की संख्या उसे माइनस कर देना है और उसके बाद आधा कर देना है, आपका ये आंसर चले आएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप बिना सोल्व किए छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों चलिए इस टाइप का एक और प्रश्न सोल्व करते हैं ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। जैसे कि ध्यान दे दोस्तों, आपके सामने ये 4 नंबर प्रश्न है, उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। सभी लोग ध्यान दे, प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। ध्यान दें इनके पैरों की संख्या 140 है, सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो हम अल्टरनेट करेंगे और सेकंडों में आंसर आएगा। तो ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सिरों की संख्या 48 है, तो सिरों की संख्या ध्यान दें कितनी है, तो 48 है। अब पैरों की संख्या कितनी दिया हुआ है, तो पैरों की संख्या 140 है, पैरों की संख्या कितनी है 140 है। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ तथा गाय हैं। अब इनके पैरों की संख्या 140 है, सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें जो प्रश्न पूछेगा उसका हमें अल्टरनेट करना है। यानी कि यहाँ पे मुर्गी है और गाय है, तो हम लोगों से पूछा गया है कि मुर्गियों की संख्या, यानी कि गाय के यहाँ पे कितने, यानी कि गाय यहाँ पे जितने सिर है सबको कन्वर्ट करना है हमें गाय में। दोस्तों ध्यान दें यानी कि यहाँ पे मुर्गी है और गाय है, यहाँ पे पूछ रहा है मुर्गी, तो यहाँ पे जो गाय होगा दोस्तों उसे हमें कन्वर्ट करना होगा। ध्यान दें यहाँ पे 48 ये क्या, ये सिर है, तो 48 सिर है और एक गाय के कितने पैर होते हैं,
एक गाय के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। ध्यान दें, तो 48 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा? 192 दोस्तों। अब जो 140 पैर है, यहाँ पे पैरों की संख्या कितना है? 140 है, तो 140 इसमें माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? ध्यान दें, यहाँ पे 52 आ गया। अब क्या करना है कि 52 का आधा कर देना है, तो 52 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया? 26। ये 26 जो है दोस्तों, ये क्या आ गया? ये मुर्गियों की टोटल संख्या आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों, तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। सिर्फ इसमें क्या करना है कि जो प्रश्न पूछेगा उसका अल्टरनेट करना है। यहाँ पे मुर्गी है और गाय है, यानी कि पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या, तो सिरों की संख्या जितनी रहेगा सबको हमें गाय में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद जो पैरों की संख्या होगा उसे माइनस कर देना है, जो आ गया उसमें आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।